सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट जो कि लाइव है गाइडली पे। अगर आपको ये टेस्ट नहीं मिलता है तो आप गाइडली की वेबसाइट ओपन करेंगे। वहाँ पे ये जो मतलब लॉगिन करने के बाद ये जो मटेरियल्स वाला सेक्शन है ना, उसमें सबसे लास्ट में लाइव टेस्ट का ऑप्शन आता है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लाइव टेस्ट विजिबल हो जाएंगे। तो ये आज लास्ट डेट है इसकी, जो कि 8 PM तक रहेगा ये मॉक टेस्ट। आप लोगों के पास 4 आवर्स रहेंगे आफ्टर दिस वीडियो, तो आप अपलोड करके देख सकते हो क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन हाँ, इसका रिजल्ट तुरंत नहीं पता चलेगा, 10 बजे के बाद में ही पता चलेगा। तो मैं इसका रिजल्ट जो भी होगा मैं पिन कमेंट कर दूंगी। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है आज का। लेट्स सी। ओके, तो ये फर्स्ट पजल है, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट, ये क्या है, सीरीज है, सॉरी। इफ ऑल द सिंबल्स विच आर इन बिटवीन सी एंड एन आर ड्रॉप्ड, ओके। 7 और 5 12 लेफ्ट हैंड से उसके राइट, ठीक है 7 और 5 12। और मुझे सी और एन के सिंबल्स काउंट नहीं करने हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 ए आ जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी सच लेटर्स, ओके, लेटर्स हैं विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल एंड सेकेंडली फॉलोड बाय अ लेटर, ओके। ये यहाँ लेटर होना चाहिए। मुझे सिंबल लेटर एंड उसका सेकेंड, सिंबल लेटर सेकेंड लेटर, हाँ हाँ ये है सिंबल लेटर सेकेंड लेटर, ये भी है सिंबल लेटर सेकेंड लेटर, ये नहीं है सिंबल लेटर सेकेंड लेटर, नहीं है सिंबल देन लेटर सेकेंड लेटर, नहीं सिंबल फिर लेटर और सेकेंड लेटर, नहीं है सिंबल लेटर सेकेंड लेटर, हाँ ये है 3 मिला। उसके बाद सिंबल लेटर सेकेंड लेटर, नहीं है सिंबल लेटर सेकेंड लेटर, सिंबल लेटर सेकेंड लेटर, 4 है। अभी तक मुझे 4 मिला है। द नंबर ऑफ सिंबल्स टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में जितने भी सिंबल्स हैं वो एक ज़्यादा है नंबर ऑफ लेटर्स टू द राइट ऑफ, ओके। सिंबल्स 1 2 3 4 5 6 सिंबल्स हैं और 1 2 3 4 5, ओके। तो डब्लू आ जाएगा यहाँ पे, ये मैं बाद में करने वाली हूँ, सॉरी इसको मैं स्किप करूंगी। उसके बाद ये देख लेते हैं यू ग्रेटर इक्वल टू सी, यू ग्रेटर इक्वल टू सी जे के एल, जे के फिर के ग्रेटर एम, एम ग्रेटर इक्वल टू सी, ये पॉसिबल नहीं है। एल ग्रेटर वी, एल ग्रेटर के ग्रेटर एम, एम ग्रेटर वी, ये ठीक है। ओनली टू का ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन है इसमें। उसके बाद जेड ग्रेटर के है, जेड ग्रेटर वी, जेड ग्रेटर वी, वी ग्रेटर आर, आर ग्रेटर के, हाँ ये ठीक है। एस ग्रेटर इक्वल टू वी, वी इक्वल्स टू आर, आर ग्रेटर इक्वल टू, ये ठीक है। एक बार मैं ये देख लेती हूँ, जेड ग्रेटर वी, वी ग्रेटर आर, आर ग्रेटर के, हाँ ये बोथ वाला ऑप्शन सही है, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जेड ग्रेटर एच, जेड ग्रेटर क्यू, क्यू ग्रेटर एच, ये ठीक है। वी ग्रेटर इक्वल टू सी, वी ग्रेटर इक्वल टू सी, ये पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, हाँ ये नहीं है। ओनली वन फॉलोज, इसका ओनली वन आएगा, ट्रू आएगा। उसके बाद वी ग्रेटर इक्वल टू बी, वी ग्रेटर इक्वल टू बी, वी ग्रेटर इक्वल टू एच और एफ, एच कॉमन है, एच ग्रेटर इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स एक्स, हाँ एच ग्रेटर एम, एम ये तो पॉसिबल नहीं है। डी ग्रेटर एक्स, डी ग्रेटर एच, एच ग्रेटर एक्स इक्वल्स टू है, तो ये नाइदर नॉर आएगा, नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद ये क्या है, ये मैं बाद में करूंगी, ये भी मैं बाद में करने वाली हूँ, और ये भी बाद में, ये भी बाद में, ये भी बाद में। उसके बाद ये भी स्किप, ओके। ऑल एप्पल्स ऑरेंज, ऑल एप्पल ऑरेंज, नो एप्पल लाइम, ओनली अ फ्यू लाइम कीवी, सम कीवी इज नॉट एप्पल, ओके। जो लाइम होंगे वो एप्पल नहीं होंगे, ओके। हाँ, और ऑल ऑरेंज कैन नेवर बी कीवी, सारे ऑरेंज कीवी के अंदर नहीं आ सकते, ये तो रॉन्ग है, आ सकते हैं। ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज। उसके बाद ओनली अ फ्यू टब्स आर मग, ओनली अ फ्यू टब मग है, सम मग जग, ऑल जग कप, ऑल कप्स आर टब, पॉसिबल ये तो मैं पता नहीं। सम कप आर नॉट टब, इसमें आइदर और लगेगा,
ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी आइदर 1 and 2. ऑल वॉल आर क्लॉक, ऑल वॉल क्लॉक है, ओनली क्लॉक इज फोटो. ओके, फोटो यहाँ होगा. सम वॉल आर स्टैचूज, कुछ वॉल जो है वो स्टैचूज हैं. ऑल क्लॉक कैन बी स्टैचू, सारे क्लॉक नहीं आ सकते. नो वॉल बीइंग फोटो इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हो जाएगा, कोई भी वॉल फोटो ऑलरेडी नहीं है, तो ये नाइदर नॉर आ जाएगा. उसके बाद ये क्या है, ये क्वेश्चन है 36 नंबर का, मतलब कि ये है फेसिंग द सेंटर. ये इजी लग रहा है, कर लेंगे. S and R are immediate neighbor, two person R and P who does not sit opposite to S. Okay, S R 1 2 P S R, एक सेकेंड, S R are immediate neighbor, two person R and P who does not sit opposite to S. तो P यहीं आ जाएगा. और एक और बनाते हैं, S R 1 2 P यहाँ आ जाएगा. Only one person P and Q, one person P and Q, one person P and Q. M is an immediate neighbor of O who is not immediate neighbor of Q. ओके, M जो है इमीडिएट नेबर है O का, M जो है वो इमीडिएट नेबर है O का, ये ठीक है. एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन S एंड N एज O और L. S और N में जितने लोग बैठते हैं O और L में सेम लोग बैठेंगे. S और N में लेस देन 2 पर्सन सिट बिटवीन N तो यहाँ हो गया, N यहाँ हो गया. और व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ N के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, यहाँ पे हो गया L. ठीक है. इफ N इज रिलेटेड टू M, N जो है वो M से रिलेटेड है, R जो है वो L से रिलेटेड है, तो S किससे रिलेटेड होगा, P से. हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन M एंड P, M एंड P 1 2 1 2 3 4. इसमें ऑप्शन आइदर होना चाहिए क्या, ओके हाँ, बोथ B एंड D का आएगा. उसके बाद इफ ऑल द पर्सन आर सिटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, हाउ मेनी पर्सन. ओके, तो ये L M N O P Q R S, तो दो की पोजीशन अनचेंज रही. और क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, P सिट्स अपोजिट R, ये पॉसिबल नहीं है. M सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ S, S के सेकंड राइट M बैठता है, बिल्कुल भी नहीं. Q एंड O आर इमीडिएट नेबर, ये भी नहीं पॉसिबल है. उसके बाद O सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, यस. R सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, O P, यस. उसके बाद अब मूव करते हैं दूसरी वाली पजल पे. ये 3 नंबर, ये 5 नंबर, ये एज बेस है, फंस सकते हैं. ये वाला देखते हैं. इसमें 8 पर्सन है, डिफरेंट डेजिग्नेशन पे हैं. हायरार्की क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर सच एज CEO, सीनियर मोस्ट. ओके, तो ये मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, CEO, उसके बाद COO, CFO, CAO, CIO, CTO, CMO, CHRO. ठीक है. 3 3 6 2 8, ये हो गया. H is 2 person senior to E. ओके, H 2 person senior to E, H 2 person senior to E, 1 2 3 A यहाँ पे. ओके, A is immediate senior to C. एक तो ये बन रहा है, यही देख लेते पहले. Who is designated, who is, ये भी ठीक है. 1 person C and G, 1 person only, as many persons senior to the one who is immediately junior to G, 1 2 3 4 5 6. हाँ, ओके, as senior to, as junior to G, as junior to D, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. तो D यहाँ आ गया. F is 2 person junior than D, F यहाँ आ गया. B is not designated, तो B यहाँ, ये 1 एक बार में बन गया. If E is related to A, अगर E जो है वो A से रिलेटेड है, हाँ, D is related to G, D जो है वो G से रिलेटेड है. ओके, देन F is related to C, C, ये CHRO भी तो है ना, either sorry both A and C. What is the designation of one who is immediately senior to B, B के immediate senior है, who is 3 person junior to B. Okay, what is the designation of the one who is immediately senior to the one who is 3 person junior to B, 1 2 3. उसके A का CMO, लैंग्वेज इसकी ट्रिकी है लेकिन. CMO, if the person's working experience is equal to their place value. Okay, what's the sum of experience of one who is designated CAO, ये 1 2 3 4 4, और CMO 5 6 7, 7 और 4 11 आ जाएगा, 11 साल. उसके बाद in which of the following pair of person the first person is designated 2 person senior to the second person.
in which of the following person the first person is 2 person senior to the second person. Okay, H और E 1 का गैप है, D और B 2 का गैप है, G और F तो ऑफ कोर्स ये D और B होगा. How many person are designated junior to the one who is designated exactly between D and the one who is immediately junior to A. Junior to A से junior ये है 1 2 1 2 तो 1 2 3 4 5 है ना. How many person are designated junior to the one who is exactly between 3 B है, इससे कितना जूनियर है 1 2 3 3 लोग जूनियर है. और ये मैं बाद में करूँगी. उसके बाद देख लेते हैं ये वाली पजल. अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ओके 21 पर्सन से ज़्यादा नहीं है. पी से 6th टू द राइट ऑफ जेड. जेड के 6th राइट 1 2 3 4 5 6 पी. उसके बाद हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू. क्यू का सेकेंड लेफ्ट जेड. ओनली 4 पर्सन क्यू एंड एम 1 2 3 4 एम. ठीक है. और जेड क्यू 1 2 3 पी 1 2 3 4 एम. ये हो गया. एज मैनी पर्सन पी एंड एम सिट बिटवीन जेड एंड एल. ओके पी एंड एम उतने ही लोग जेड और एल में. पी एम जितने लोग उतने लोग जेड और एल में. हु सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. ओके ये मुझे मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये एल जो है वो सेकेंड है एक्सट्रीम एंड से. ये मैं देखती हूँ. 1 जितने लोग उतने ही लोग जेड और एल के बीच में. और ये सेकेंड है एक्सट्रीम एंड से. ऐसा भी हो सकता है. या फिर जेड एल क्यू 1 2 3 पी और एम. ये दोनों इसकी पॉसिबिलिटी हो गई. और जेड और एल 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे एल आ जाएगा. मुझे तो लग रहा है जहाँ तक है रॉन्ग हो सकता है. और एम यहाँ 1 2 जेड 1 क्यू 1 2 3 पी. तो 2 2 4 2 6 2 8 एल एक्सट्रीम एंड से सेकेंड है तो ये सेकेंड हो गया. और एस सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एल 1 2 3 4 एस यहाँ हो गया. 1 2 3 4 एस यहाँ हो गया. 1 2 3 4 एस यहाँ हो गया. और ये कट गया. अब द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस. एस के लेफ्ट में जितने लोग हैं वो 2 ज़्यादा हैं. नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जे. मोर देन 9 पर्सन है वो एस और जे में बैठेंगे. ओके एस और जे में 10 या फिर 10 प्लस बैठेंगे. ठीक है. नाइदर एस नॉर जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी. ओके एस 1 2 3 4 5 5 लोग हैं. ये 2 ज़्यादा हैं किसके राइट में. द सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ. एफ के राइट में 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 ये हो जाएगा. और एस और जी के बीच में 9 पर्सन से ज़्यादा हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके जे नाइदर एस नॉर जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी. तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया. जे यहाँ हो गया. नाइदर एस नॉर जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी. ये एक सेकेंड. एस के 1 2 3 4 5 और एफ के राइट में 1 2 3 ये हो गया. और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या जे हो सकता है. कुछ और खोजना पड़ेगा. हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जे. जे का इमीडिएट राइट एफ ये हो गया. जे का इमीडिएट राइट एफ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. और यहाँ एक पर्सन हो सकता है. देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ये गलत हो गया. ये सही हो गया. हाँ. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस. एस के फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4 5 6. ये है एल. एल के लिए कुछ है क्या. एल नहीं. एल के लिए कुछ नहीं. द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड नहीं. एम भी नहीं होगा. द वन हु सिट्स सेवेंथ टू द राइट ऑफ पी. व्हाट ये तो नहीं आ रहा ना. पूछा क्या है इसमें. फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस. फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस 1 2 3 4 एल ही आ रहा है क्योंकि एल का एच सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एल. एल के फोर्थ राइट तो फोर्थ लेफ्ट भी तो यही बनेगा. द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड. जेड का इमीडिएट लेफ्ट
हाँ ये है, क्या ऑप्शन दिया है, द हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन अ रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 इतने ही है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसको। ये लास्ट वाले द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग, ये भी ठीक है। एफ हु सिट्स मोर देन 9% एस एन जे, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, हाँ जे और ये एफ, हाँ ये ठीक है। 21 what is the position of p with from extreme right hand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 13th ये है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। Q इज नॉट द नेबर ऑफ S, Q जो है नेबर ऑफ S नहीं है, ये गलत है। 6% Z and M 1 2 3 4 5 6, yes this is true। L sits to the right of Z, Z के राइट में नहीं, ये गलत है। only 2 is true, only 2। As many persons sit to the right of J 1 2 3 4, as to the left of 1 2 3 4 Q, हो गया। अब मूव करते हैं, कौन सी पजल बची है, एक पजल बची है बस। कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं मेरे अभी तक, 25 हो चुके हैं, एक पजल बची है। ये ईयर बेस्ड है। ये 83 87 89 92 95 97 01 05, हमें इसको कैलकुलेट 23 के अकॉर्डिंग करना है। तो ये 0 12 में से 8 4, तो ये 0 13 में से 7 6 और ये 36, 13 में से 9 9 और 4 13, तो यहाँ पे 34 आ गया। 3 में से 2 1 आ गया, और यहाँ पे 12 में से 9 3 3, 13 में से 5 8, और ये 2, उसके बाद 13 में से 7 6 और यहाँ 26, 3 में से 1 2, फिर यहाँ पे 2 22, 13 में से 5 8 और ये 18। ये हो गया एज सबकी। हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा सॉरी, ए 6 ईयर एल्डर देन एफ, 6 साल का गैप किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है। ए जो है वो 6 साल बड़ा है एफ से, और माइनस का 6 करेंगे 30 आएगा, इसमें माइनस का 6 करेंगे तो 8 और 6 14, ये ए और ये एफ यहाँ पे भी आ रहा है। और कहाँ आ रहा है, इसमें माइनस का करेंगे 6, 11 में से 6 5, माइनस का 6 करेंगे 8 में से 6, ये भी है ए और ये एफ, और तो कहीं नहीं आ रहा ना, और कहीं नहीं आ रहा। द डिफरेंस बिटवीन एज मैनी पर्सन वर एल्डर देन एफ एज यंगर देन, जितने लोग बड़े हैं ए से उतने ही लोग छोटे हैं डी से। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डी, ठीक है। अब आ जाते हैं एज ऑफ डी और सी का, वो 10 साल है, 10 साल बड़ा, दैट इज 36 यहाँ आ गया, 10 साल बड़ा 36 और ये 26 यहाँ आ गया सी, ठीक है। ओनली 1% सी और जी, जी जो है वो एल्डर नहीं है सी से, ठीक है। तो जी यहाँ आ गया और जी यहाँ आ गया, और सी कहाँ गया, ये 31 है और ये 41, ये खत्म हो जाएगा यहीं पे। उसके बाद बी वॉज बॉर्न बिफोर एच बट आफ्टर ई, जो बी है वो एच के पहले लेकिन ई के बाद में। सम ऑफ एज ऑफ ई एंड बी इज मोर देन 55 ईयर्स, ओके। ये है ई बी और एच, 8 2 10, 2 2 4 1 5, ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ई बी और ये एच है ना, ये आ रहा है 4 3 7। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज बॉर्न इन एन इवन नंबर्ड ईयर, इवन नंबर्ड ईयर। सी 97, ये पॉसिबल नहीं है। डी 87, एच 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 ये है 92, ये 90 92, और बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ई एंड एफ, ई कहाँ पे है, ये 83 में है, और एफ कहाँ पे है, ये 01 में है। तो एच, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ एच एंड सी, एच की एज 31, सी की एज 26, 5 साल का गैप है। As many person born before B 1 2 as after 1 2 C. If all the person are arranged in alphabetical order from 83 to 2005, okay, then how many person remain unchanged
their original position. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H. तो सबकी पोजीशन चेंज हुई है मैम. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ए बॉर्न, ए कब पैदा हुआ था? 1995 में. व्हाट द डायरेक्शन? अच्छा ये डायरेक्शन वाला है. उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? 30 है ना. ये है मेरे पास 7 डिफरेंट रैक्स हैं. इनमें अलग अलग तरह के शेल्फ है. एन जो है उसके पास ज़्यादा शेल्फ है एज कम्पेयर टू आई बट लेस शेल्फ देन जे. एम हैज़ लेस शेल्फ देन ओ. एम जो है एम के पास ओ से कम बट नॉट द लोएस्ट नंबर ऑफ शेल्फ. ओके. के हैज़ मोर शेल्फ देन जे एंड एल. के जो है जे और एल से ज़्यादा शेल्फ है इसके पास. एम और एल जो है उसके पास कम शेल्फ्स हैं आई के कंपैरिजन में. एम और एल. ओके. ओ हैज ट्वाइस द सेल्फ एज जे. ओके. ओ के पास उससे 2 गुना शेल्फ है जे से. जे के पास 23 है तो ओ के पास ऑफ कोर्स ओ यहाँ होगा. ओ के पास 46 होगा. जे के पास 23 होगा. ठीक है. द रैक विच हैज द हाईएस्ट नंबर हैज 52. ओके. तो यहाँ पे 52 हो सकता है. देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7. हाँ. एन के पास ज़्यादा सेल्फ है आई से लेकिन जे से कम है. एम हैज़ लेस सेल्फ देन ओ. ओके बट नॉट हैव लोएस्ट नंबर. ठीक है. के हैज़ मोर शेल्फ देन जे एंड एल. ये भी ठीक है. बोथ एम एंड एल जो शेल्फ हैं वो आई से कम है. ये भी ठीक है. ओ हैज़ ट्वाइस द शेल्फ. ओके. ओ के पास ट्वाइस हैं. ये भी ठीक है. और जे द रैक विच हैज, ये भी ठीक है. इफ द सम ये अरेंज होगा के ओ जे एन आई एम और एन. ठीक है. ये 52 है, ये 46 है और ये 23 है. इफ द सम ऑफ शेल्फ ऑफ ओ एंड एन, ओ और एन का अगर 64 है. ठीक है. तो ओ एंड एन का 64 है तो 46 करेंगे. 64 माइनस करेंगे. 14 में से 6 8. यहाँ पे बचा 1 18 आएगा एन का. एंड द डिफरेंस बिटवीन शेल्फ ऑफ एन एंड एल, एन माइनस एल इक्वल्स टू 11. और यहाँ पे माइनस करेंगे 11. 8 में से 1 गया, 9 बचा. एक सेकेंड. 8 में से 1 7 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 13. 7 शेल्फ्स है ना. यहाँ पे आ जाएगा. ये 18 है. यहाँ पे माइनस 11 करेंगे. एग्जैक्टली 7 शेल्फ्स आ जाएंगे. इफ आई हैज 1/4 ऑफ द शेल्फ ऑफ के. ओके. 4 एकम 4 4 3 12. आई के पास इतना है तो 13 से ज़्यादा ही होगा. 15 हो सकता है, 18 हो सकता है. 13 से ज़्यादा होगा और 23 से कम होगा. आई हैज़ 1/4. सॉरी 13 से कम 12. और हाउ मेनी रैक्स हैव लेस नंबर ऑफ शेल्फ्स देन द रैक ओ? 1 2 3 4 5. 5. उसके बाद ये तो हो गया. अब हमें करना है, ये क्या था? डायरेक्शन वाला था. और एक ये कॉम्प्लिकेटेड और ये है. अब ये कर लेते हैं. ब्लड रिलेशन. सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई. ई हु इज द फादर ऑफ एफ. ई जो है ये फादर है एफ का और सी जो है उसका ब्रदर इन लॉ है. मतलब सी इसका ब्रदर इन लॉ है. इसका कोई तो होगा या तो बहन या जो भी होगा. एफ इज द ग्रैंड सन ऑफ ए. एफ जो है वो ग्रैंड सन है किसका? ए का. हु इज हस्बैंड ऑफ बी, जो कि हस्बैंड है बी का. ओके. सी इज द सन ऑफ बी. सी जो है वो बेटा है बी का. हाँ. और हु हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन. बी के पास सिर्फ 2 बच्चे हैं. ओके. इसकी वाइफ का जो होगी उसका भाई होगा ये. जी हैज़ नो सिबलिंग्स. जी के पास कोई सिबलिंग्स नहीं है. डी सिस्टर इन लॉ ऑफ जी. डी जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी? जी की. ये फाइंड आउट करना है कि क्या है ये. हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए. जी जो कि डॉटर इन लॉ है ए की. हाँ. डी सिस्टर इन लॉ है इसकी. तो डी यहाँ पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है. हाँ. इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए. एक्स जो है वो भाई है तो इसमें से कौन होगा? नेफ्यू. नेफ्यू ई और सी होंगे. ई और सी इसके. हाँ दोनों तो. सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई. ओ ये है. सी इज द सन ऑफ बी हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन.
what? A who is the husband, F is the grandson of A, C is the brother-in-law of E. ओके, ये यहाँ पे C हो गया और यहाँ E हो गया, ये मैं गलत कर रही थी. हाँ, X is the brother of A, तो यहाँ पे C आ जाएगा. What's the relation of B with respect to D? B का relation with respect to D. B का relation D के respect में ये है mother in law. Which of the following relation mother and son? Mother and son, D and B, D and F. उसके बाद नहीं ये मैंने गलत कर दिया. 24 कहाँ गया? G and F, G and F, yes. उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड अभी तो नहीं हो पाएगा कि जो जितना भी क्वेश्चन हुआ 4 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी सब हो गया है. मैथ्स पे मूव करते हैं. ओके, तो ये एक DI है जो कि आई विल डू इट लेटर. ये कर लेते हैं 250, 750, 0 5 5 10 7 3 10 1000 डिवाइडेड बाई 40, तो ये 25 टाइम्स 25 इंटू 130. ये 25 3 75 और ये 25 5 7 और 5 12, तो 1 3 325 3250 डिवाइडेड बाय 13. 13 कम 13 13 दूनी 26 6 2 8 है ना. 4 2 6 13 पंजे 65 250. ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा. फिर 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर है 625. 625 माइनस करेंगे 25 इंटू 5, 25 पंजे 125 माइनस करेंगे 0 0 6 में से 1 गया 5 500 डिवाइड बाय यहाँ पे बचा 25 इक्वल्स टू 7x प्लस 11 माइनस करेंगे 11, तो यहाँ पे 4 2 में से 1 14 यहाँ पे 2 बचेगा. उसके बाद 14.8% दैट इज 15/100 इंटू 2200 प्लस 300, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल. ये 15 दूनी 30 15 दूनी 30 और 0 3 3 और 3 3 600, तो 630 आ गया यहाँ पे. डिवाइडेड बाई 5 5 एकम 5 5 दूनी 5 30 126. उसके बाद इंटू करेंगे 5 30 5 दूनी 10 3 13 5 एकम 5 1 6. इतना ही तो आ रहा है. ये ज़्यादा आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे. एक बार कर लेते हैं. 3/20 ये हो गया. अब इंटू 2200 ये हो गया, 1 से 1 कैंसिल, ये 110 यहाँ पे 330 आ गया. अब प्लस करेंगे 300 तो 630 आ गया. 630 इंटू करेंगे 5. अब फिर इसमें इंटू 5. ओके, 5 या 15 5 30 1 31, फिर इंटू 5 ये 25 5 5 2 7 5 या 15 750 ये है. फालतू का टाइम लगा दिया मैंने. 25 मतलब कि 1/4 इंटू 700, 4 एकम 4 3 4 7 8 4 5 20 175 माइनस 45 आउट 100 इंटू 1200, ये हो गया 45 और 12 है ना. 45 दूनी 90 और ये 45 0 9 5 14 4 1 5 540 माइनस 10 का मतलब 11 का स्क्वायर 121, ये हो गया. अब इसमें से माइनस माइनस प्लस 121 4 2 6 5 1 6, ये 661. इसमें से माइनस कर देंगे 11 में से 5 6, उसके बाद 15 में से 7 8, यहाँ पे बचता है 5 5 में से 1 486 माइनस फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 5 1 5 8 4 5 9 45 5 6 30. या तो डायरेक्ट कट करूँ मैं 25 से, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना. हाँ, तो ये 25 एकम 25 आ जाएगा. 1 टाइम जा रहा है कुछ, हाँ बस एक ही जा रहा है 1 टाइम. 25 एकम 25, हाँ ये माइनस का 19 हो जाएगा. उसके बाद 126 आउट ऑफ 7, 7 एकम 7 और 5 12 है ना. 7 8 56 18 प्लस 122 8 2 10 2 1 3 1 4 140 डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 12 4 5 20 35 इक्वल्स 8x माइनस का
माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 40, 8 पंजे 40। उसके बाद x अपॉन 100 इंटू 748 डिवाइडेड बाई 17, 17 दूनी 17 चौके 68, 4 2 6 7 44 आ गया 44। अब 44x आउट ऑफ 100 माइनस का 17 इक्वल्स टू 22 का स्क्वायर 484, 7 का स्क्वायर 49, 9 और 4 13, 8 4 12 1 13, 4 1 5 533, 533 यहाँ पे प्लस करेंगे 17 है ना, 17 7 3 10, 3 1 4 1 5 5 1 6, क्या आ रहा है यार, 533 और 17 7 3 10, 3 1 4 1 5 और ये 550 इंटू 100 अपॉन 44, तो 11 पंजे और ये 4 25, 25 पंजे 125, 1250। इन सब में इतना टाइम लग जा रहा है मुझे। 2117 ये किसका स्क्वायर है, ये है 21 22, 41 का होता है 16 17 18 19 20 21, ये होता है 46 का। ओके 46 इंटू 225 मतलब 15, 6 पंजे 30, 5 चौके 20 और 3 23 और 6 और 4 0 6 3 9 4 2 6, 690 माइनस करेंगे 18 8 टाइम्स ना, माइनस करेंगे 8 तो यहाँ पे बचता है 682 और फिर माइनस करेंगे 32 तो 0 5 एंड 6 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 5 1 3 0 130। उसके बाद ये 25 का स्क्वायर 625 माइनस करेंगे 8 का क्यूब 512, 5 में से 2 1 6 1 और प्लस करेंगे यहाँ पे 4 का क्यूब है 64 माइनस करेंगे 15, 14 में से 5 9, 5 में से 1 4 49 यहाँ माइनस करेंगे 49, 13 में से 9 गया 4 6 64, ये स्क्वायर है 8 का। उसके बाद कितने सारे यार, मैंने सिर्फ 8 मिनट लगा दिए यही सॉल्व करने में। 578 आउट ऑफ 30 नहीं 29 29, 578 आउट ऑफ 29 इंटू 17 इंटू 3, 17 3 51 है ना, तो 1/51, 51 1 जा 51, फिर यहाँ 68 आ गया। कुछ इशू लग रहा है क्या, मैं इसको बाद में करती हूँ। उसके बाद एक ये रेडार ग्राफ है, ये बाद में करते हैं। सर्टेन सम ऑफ मनी डबल हो जाता है 5 साल में, हाउ मेनी इट विल बिकम 8 टाइम्स। एक सम है मतलब 100 है वो 200 होता है 5 years में, 100 इक्वल्स टू 100 इंटू 5 अपॉन 100, 20% 8 टाइम्स, तो ये 800 कब होगा, मतलब कि 700 इक्वल्स 100 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू टाइम 700, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया 35 years। उसके बाद नंबर्स, ये एक रॉन्ग नंबर सीरीज है 15 22 34 51 73, 6 2 5 5 2 7 प्लस का 7, 4 में से 2 12, 11 में से 4 7 1 17 और 3 में से 1 2, 7 में से 5 2 22, 7 और 5 12, 5 प्लस फिर 5 यहाँ फिर 5 5 2 7 27, 7 3 10, 7 2 9 1 10 100। उसके बाद 68 73 82 107 168, इसमें भी प्लस का करेंगे
8 और 5 13, प्लस का करेंगे 12 में से 5, सॉरी 12 में से 3 9, उसके बाद प्लस करेंगे 7 में से 2 9, है ना, और 10 में से 8 2 29। क्या चल रहा है ये, 8 में से 7 1 और ये 6 61। तो यहाँ पे प्लस का 4 हुआ है, प्लस का 20 हुआ है, प्लस का 11 में से 9 2, और यहाँ बचा 5 3 32। 4 इंटू 1 4 इंटू 5 4 इंटू 8। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। किसी का स्क्वायर क्यूब, ये तो 8 का मतलब 9 का अगर कर लेते तो ये 8 का, ये 7 का नहीं बन रहा है। ओके, और ये एक और है, ये क्या है, एक ये केसलेट है। 3 डिफरेंट एग्जाम्स हैं, ये भी केसलेट है। तो बेसिकली मैं अब डीआई पे मूव कर रही हूँ। डीआई कौन सी थी, एक ये वाली थी, रडार वाली करते हैं। द गिवन रडार ग्राफ, ओके, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, और नंबर ऑफ टी पॉट मैन्युफैक्चर, नंबर ऑफ मग मैन्युफैक्चर, ये दिया हुआ है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टी पॉट, ये मैं टोटल लिख लेती हूँ। एक टी पॉट है और एक मग है, और ये टोटल कर लेंगे, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टी पॉट एंड मग मैन्युफैक्चर्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे में टी पॉट मैन्युफैक्चर होता है, ये 400 है, ये 400 है, तो ये, और ये 200 है, और ये 0 है। तो 1 2 3, ये हो गया ऐसे 100, ऐसे करेंगे तो 100 400 400 300 200, और ये या तो 3.5, ये 300 हो गया, और ये फिर 200 हो गया, और ये 100 हो गया, 50 50, या तो ऐसे करते हैं। मुझे क्लिक नहीं हो रहा कुछ भी। 2 डीआईज है मेरे पास और दोनों डुएबल लग रही हैं। एवरेज नंबर ऑफ रिक्शास, और ये इतना है, और लास्ट वाला जो ये है डीआई। 3 डिफरेंट एग्जाम होते हैं, क्वांट रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वांट एग्जाम सी में 300, उसके बाद 3:4। ये हो सकता है बन जाए, लेकिन वही है, टाइम लगेगा। मुझे एक डीआई तो करनी है, मैं यही उठा लेती हूँ। गिवन लाइन ग्राफ shows the average number of rickshaws, electric rickshaw, हाँ, plus auto e-rickshaws in different places A B C D and E, A B C D और E। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ रिक्शाज, इफ द नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा इन प्लेस बी, ये ऑटो रिक्शा, ये रिक्शा है, और ये ई रिक्शा है, ये ऑटो रिक्शा है। तो बी में ना, बी में कितना है एवरेज, ये है 800, 8 दूनी 1600, ये हो गया। उसके बाद ये कितना है 600, और ये 700, 750, 750 ये हो गया। ये 1600 इसका है यार, शिट, 750 ये हो गया। 0 10 में से 5 5, और यहाँ पे बचता है 15 में से 7 8, 850 टू दैट प्लेस इन एफ। 17 और 21, ठीक है। 17 5 85, 21 21 इंटू 5, तो 105 1050 10, एंड द नंबर ऑफ ई रिक्शा इन प्लेस बी इज 200 मोर देन दैट इन प्लेस एफ। ई रिक्शा ये 200 ज़्यादा है, 750 में से 200 माइनस कर देंगे, 0 5 7 में से 2 5, है ना, 550 प्लस कर देंगे, 0 5 5 10, 5 1 6, और ये 1600 आ जाएगा। 1600। उसके बाद आउट ऑफ द टोटल रिक्शाज इन प्लेस ई, ओके, 2/5 ऑफ आर गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग आर प्राइवेट। सी में जो टोटल रिक्शा हैं 1200, और ये 1250, 1250, 125 का 2 गुना, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 2500, 2500। इसमें से 2/5 आर गवर्नमेंट, ओके, 2500 में 2/5, 5 दूनी 10, 1000 गवर्नमेंट के हैं, और 1500 प्राइवेट हैं। आउट ऑफ द टोटल प्राइवेट रिक्शा इन सी, द रेशियो ऑफ टाइप एक्स एंड टाइप वाई 3 2 5 5 है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टाइप एक्स प्राइवेट रिक्शाज, ओके, एक्स का हमें फाइंड आउट करना है 3।
तो ये 900 आ गया। और फाइंड द एवरेज ये हो गया। एंड ऑटो रिक्शाज इन प्लेस ऑफ सी। ओके, ऑटो रिक्शा मुझे फाइंड आउट करना है सी का। ये कितना है, 1850 और ये 1700। 1700 ये हो गया, 800 बचा। 8 और 9 17, 1700 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 पंजे 10, 85, 840, 50 या 750। यार इतनी मुश्किल से तो किया मैंने ये। 850 आउट ऑफ द टोटल रिक्शा इन प्लेस सी। सी में कितने टोटल रिक्शा हैं, 1200, 1250। ठीक है, 1250 को हम 2 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 2500। 2500 आ गया। 2500 में से फिर ये 1700 अलग है और 800 ये अलग है। 8 और 7 15, ये 2500 हो गया। इसमें से 2/5 जो है प्राइवेट है। टोटल रिक्शा में से 2/5 प्राइवेट है, तो 1000 प्राइवेट हो गया। 1500 ये निकल गया। 1500, 300 इधर आ गया। और जो एक्स और वाई टाइप रिक्शा है, ये 3 त्रिक का 900 ये है। अब फाइंड आउट करना है एवरेज नंबर ऑफ एक्स टाइप प्राइवेट रिक्शा एंड ऑटो रिक्शा इन प्लेस ऑफ सी। 8, ये भी ठीक है। 8 और 9 1700। 1700 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इनका एवरेज निकालना है। तो 2 8 16, 2 पंजे 10, 8500 ही आ रहा है। क्या इशू हो रहा है इसमें, या तो 840 आएगा फिर। नहीं, 750 हम टिक करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ई रिक्शा एंड प्लेस सी। ई रिक्शा प्लेस सी में जो है, हाँ, 1700 है। एंड इन दैट प्लेस ई इज हाउ मच परसेंट। ओके, प्लेस ई में कितने हैं ई रिक्शाज, ये 1000 है, मतलब कि 700 का डिफरेंस आ रहा है अपॉन मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ ऑटो रिक्शाज इन प्लेस ए सी एंड डी टुगेदर। ए में ऑटो रिक्शाज मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा 1000, और ये 2000 है ना, 1200 और ये 1100। 11 दूनी 2200। 2200 में से 900 हट जाएगा तो 0 0, 12 में से 9 3, और ये 1300। 1300 ये हो जाएगा और ये 900। ए सी और डी में फाइंड आउट करना है। डी का 6 दूनी 1200 और ये है 700। 700, 7 और 5 12, इनका हमें एवरेज निकालना है। 1300 और 800 और 500। 0 0, 8 और 5 13, 13 3 16, 1 1 2 2600, 1300। नहीं सॉरी, 3 6 2 8, ये एवरेज निकलेगा ही नहीं। मुझे लगता है मेरा कहीं गलत हो रहा है कुछ डेटा में, या फिर कुछ ऐसा, पता नहीं। मुझे पहले मैं जैसे करती थी मुझे वैसे ही करना चाहिए था, मुझे एंड मोमेंट में नहीं चेंज करना चाहिए था अपना। देखते हैं यहाँ से, ये तो ठीक था और यहाँ से गड़बड़ होना स्टार्ट हुआ है। मैं फिर से टेबल बनाती हूँ, जितना भी क्वेश्चन हो पाए देखते हैं। सी डी और ई, ए बी सी डी ई। आउट ऑफ द टोटल रिमेनिंग, या तो मैं ये करूँ या फिर मैंने जो ये स्किप किया है वो करते हैं। कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। तो इसमें हो सकता था अच्छा खासा अटेम्प्ट। 578 आउट ऑफ 30 इंटू 17, 17 3 51 है ना, इंटू 51 ये आ गया इक्वल्स। पहले मैं ये कर लूँ 578, 8 और 7 15, 15 और 5 20, तो स्टिल ये नहीं होगा। और अगर हम इसको 579, 7 7 14 और 5 नहीं, अगर हम इसको ले लें तो ये 10 टाइम्स, और ये 3 एकम 3, 3 9 27, और ये 3 त्रिक 9, 190, 19 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे ये 51 से, तो ये 1/3 समझ लेंगे, इक्वल्स टू x प्लस 2744, 2744 5832, और ये 14। ये मुझे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ भी, ये था ही ट्रिकी वाला। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है करने का।
इसमें भी डेटा रीड करना मुश्किल लग रहा है। ये 400 है, ये 200 है, तो ये 250, 300, 350 नहीं, 225, 250, 275, ये भी नहीं बन रहा है। फिर ये 250, 300, 350, 400। गाइस मेरे से अब कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा माइंड ब्लैंक हो चुका है। बस ऐसा एग्ज़ाम में ना हो, और एग्ज़ाम में मैं जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करती हूँ मैं वही करने वाली हूँ। डीआई की मैंने कुछ क्लासेस देखी थी, मुझे लगा ऐसे जल्दी होगा, बट नहीं, मेरा वो जो टेबल वाला फॉर्मेट है वही सही है। आई थिंक सो मुझे उसी पे स्टिक होना चाहिए। मैं इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकती थी, मतलब ये वाले मॉक टेस्ट में, लेकिन मैंने मतलब फालतू में दूसरी अप्रोच लगा के पूरा मॉक टेस्ट ख़राब कर दिया, और अब मैं पैनिक सिचुएशन में आ चुकी हूँ, मेरे से नहीं होगा कुछ भी। ये सारी भी हो सकता था, लेकिन अगर मैं पैनिक ना करती तो, बट ठीक है, होता है, मे बी आज बुरा दिन हो। मुझे नहीं फॉलो करना था वो वाला अप्रोच। आगे से मैं डीआई जैसे मैं सॉल्व करती थी अपने मेथड से, मैं वैसे ही करूँगी। तो इन टोटल इसमें मेरे 36 और 12 मैथ्स में 6 2 8 3 1 4 48 अटेम्प्ट हुए हैं, जो कि इस टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे लिए बहुत ख़राब है। मुझे नहीं पता इसमें क्या कितना सही होगा कितना गलत। आई होप कि इसमें ज़्यादा गलत ना हो। 45 तक स्कोर एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो लेट्स फाइंड अप दिस सेशन। मेरा मतलब पता नहीं क्यों मूड ख़राब हो गया, कुछ भी अच्छा से नहीं लग रहा है। मेरी डीआई अगर मैं टाइम से थी तो दो डीआई मेरी हो सकती थी, बट नहीं हो पाई। आगे से मैंने अप्रोच चेंज किया था, क्योंकि कुछ टीचर्स की क्लासेस देखी थी मैंने डीआई का एक मतलब शॉर्टकट ट्रिक करने का, लेकिन नहीं, वो कुछ ही डीआई में काम करेगी जो सिर्फ डेटा बेस्ड होगी। तो मैं वही करूँगी जो डेटा बेस्ड डीआई है, मैं उसमें वही फॉलो करूँगी, और जो मैं जिस मेथड से मैं करती थी, मैंने जो आशीष सर से सीखा था, मैं उसी मेथड पे स्टिक हूँ, और मैं उसी में अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूँगी। उससे ज़्यादा मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाली, नहीं तो एग्ज़ाम में मेरा गड़बड़ हो जाएगा सब। सो ठीक है, वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आप सभी वीडियोस लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए। एंड मुझे नहीं पता मेरा स्कोर इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है, या फिर क्या रीज़न है। इसलिए कि मैं अप्रोचेस चेंज कर रही हूँ, तो नहीं, अब से मैं जिस अप्रोच पे मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी मैं उसी अप्रोच पे करूँगी, वेदर इट्स रीजनिंग वेदर इट्स मैथ्स। बस मैं उसी पे स्टिक होकर मैं उसमें स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूँगी। एंड मैं आशीष सर को फॉलो कर रही थी, मैं उन्हीं को करूँगी, मैं अदर टीचर्स की वीडियो नहीं देखूंगी। मैं उनका अप्रोच सीखने की कोशिश कर रही थी। कुछ आया था कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों का कि आप इन टीचर्स की आप ट्राई कर सकते हो, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने देखा, लेकिन वो अप्रोच तो हम फॉलो कर सकते हैं ना, जो बेसिकली जो सिर्फ सिंपल डेटा बेस्ड डीआई हैं या फिर परसेंटेज बेस्ड डीआई हैं, इन सब में नहीं कर सकते, इसमें हमें डेटा निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आगे से मैं अपना जो अप्रोच है वो करूँ। मैं एक टेस्ट और दूंगी और वो भी अपलोड करूँगी आज शाम, मतलब ये तो जाएगी वीडियो 3 या 4 बजे जब भी जाएगी, और उसके बाद मैं 10-11 बजे के अप्रॉक्स एक और वीडियो अपलोड करूँगी, जो कि मैं टेस्ट देके अपलोड करूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं। और मेरे पुराने वाले अप्रोच से ही उससे मेरे मार्क्स बढ़ रहे थे धीरे धीरे, और मैंने फालतू में ही ये हाथ में लेके अपने गड़बड़ कर दिया काम। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। सॉरी, आज ही मिलेंगे ऑफ कोर्स। बाय, थैंक यू सो मच।